वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मानसी राय। गाइस, मैं ऑलरेडी पिनाकोलिन पिन रीअरेंजमेंट आपको पढ़ा चुकी हूँ और अब मैं अपन पढ़ेंगे सेमी पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबस्ट्रेट में आपको बता ही चुकी थी कि पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट में हमारा डायोल रहता है और सेमी पिनाकोलिन में भी ऐसा ही कुछ रहता है, बस थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, बाकी सेम रहता है ना। लिखते हैं तो पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट में हमारा डायोल रहते थे, ठीक है। यहाँ पे 2H रहते थे, लेकिन सेमी पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट में क्या रहता है, हमारा एक OH रहता है, एक NH2 रहता है और ये रिएक्शन हमारी HNO2 की प्रेजेंस में होती है। हमें पता है जहाँ भी HNO2 रहता है वो जहाँ पे भी HNO2 रहता है वो NH2 को N2+ में चेंज कर देता है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, वो N2+ में उसको चेंज कर देता है और N2+ से वो निकल जाता है, गैस रिलीज हो जाती है, नाइट्रोजन गैस। इसका पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही काम रहता है HNO2 का, कि वो NH2 को N2+ में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जिससे हमारी नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब उसमें क्या होता था, हमारा पिनाकोलिन, कन्फ्यूजन नहीं होना है, पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट में हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता था, तो हम वहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करते थे कि हमारा कहाँ पे पहली साइट में स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो वहाँ पे प्रोटोनेशन करा के लीविंग ग्रुप को निकालते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जहाँ पे भी NH2 रहेगा, जिस साइट पे भी रहेगा, वहाँ पे हम N2+ करके उसको रिलीज़ कर देंगे और वहाँ पे ही कार्बोकैटायन बनेगा, चाहे वो स्टेबल हो चाहे वो ना हो। फिर हम उसको रीअरेंज कराएंगे। चलो हम इसको देखते हैं आगे, ठीक है। ये हमारा pH, ये ऐसा N2+ बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये रिलीज हो जाता है। ये हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। अब देखो, हमें पता है यहाँ पे हमें देना है अल्फ़ा, तो हमने दे दिया। अब हमें बीटा देना है। बीटा हम CH3 को दे के pH दें। हम देख चुके थे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड H का होता है, pH का होता है, फिर CH3 का होता है। तो यहाँ पे क्या है, pH है, तो हम बीटा को देंगे, मतलब हमारा बीटा माइग्रेट करेगा। कार्बन पे हम पॉजिटिव लगाएंगे, OH वैसे ही रहेगा हमारा, CH3 भी वैसे ही रहेगा। इस पे हमारा pH आ गया, ये CH3 और ये H वैसे ही, ये लोन पेयर है, ये डोनेट कर देगा। सेम वैसे ही है जैसा हमने पिनाकोलिन में किया था ना, वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है। बस इसमें ये है कि NH2 आ गया तो उसको रिलीज़ करा देंगे N2 गैस बनाकर। ये H+ रिलीज़ हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनल ये। ठीक है,
ये हमारा यहाँ पे सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट भी ख़त्म होता है। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम कुछ करते हैं इसके एग्ज़ाम्पल, क्योंकि एग्ज़ाम्पल से ही आपको क्लियर होगा। जब तक एग्ज़ाम्पल नहीं करेंगे ना, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं। पहले जब मैं एग्ज़ाम्पल लिखती हूँ ना, तो पहले आप ट्राई किया करो कि मैं कैसे लिख रही हूँ। तो पहले मैं करूँगा, है ना, उसके बाद मैम का देखेंगे कि मैम कैसे करती हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना है, देख के नहीं करना है। देख के तो बन जाएगा कैसे करते हैं, लेकिन खुद से भी ट्राई करो ना कि मैम कैसे कर रही हैं। ठीक है, ये है। अब देखो, ठीक है, ये हमारा पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 डायोल है, एसिडिक मीडियम में। प्रोटोनेशन कहाँ कराएंगे? यहाँ पे बनेगा 2 डिग्री OH, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ पे बनेगा 1 डिग्री। तो हम ऑब्वियसली इस पे प्रोटोनेशन कराएंगे। देखो, मैं डायरेक्ट प्रोटोनेशन करा के निकाल दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना रही हूँ पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है? 2 H हैं, तो इस पे अल्फ़ा, इस पे बीटा। ये बीटा माइग्रेट करेगा यहाँ पे, इस पे पॉजिटिव आया, ये OH हमारा लोन पेयर दे देगा। H+ रिलीज करा दो, ये हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कीटोन, अभी तक हमारे कीटोन ही बन रहे थे, अब इसमें एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, अब देखो कुछ नया ट्विस्ट लाते हैं। ठीक है, कुछ नया करते हैं। अभी तो हमने इस पे प्रोटोनेशन कराई क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकैटायन है। अब यदि मुझे इफ़ वी want to protonate 1 degree OH, then TSCl और pyridine वी यूज्ड। यदि हमें सिलेक्टिव प्रोटोनेशन करानी है, हमें मतलब 1 डिग्री पे करानी है, 2 डिग्री पे नहीं करानी, क्योंकि ये तो स्टेबल पे जाएगा। ठीक है, अब लेकिन हमें स्टेबल पे नहीं करानी, हमें 1 डिग्री पे करानी, तो हम एक रिएजेंट यूज़ करते हैं TSCl प्रिडीन। ये क्या करता है? इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री OH को प्रोटोनेट कराता है। तो हम देख लेते हैं। यही क्वेश्चन देख रहे हैं ना। अब हम यहाँ पे इस पे प्रोटोनेशन कराई हमने, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब हमने इसको दिया
अल्फ़ा किसी को भी दे दो, इसको बीटा दे दो या इसको बीटा दे दो, एक ही बात है, ठीक है। हमने दे दिया जैसे बीटा इसको, ठीक है। अब ये बीटा बॉन्ड इससे जुड़ेगा और अल्फ़ा पे पॉजिटिव आएगा। ध्यान से करना, ठीक है। देखो करते हैं, ऐसा था, ये ऐसा, ये बीटा, अल्फ़ा पे देखो यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो, ठीक है। अब ये जो बीटा वाला था, अल्फ़ा बीटा वाला बॉन्ड ब्रेक होना है, बीटा वाला किससे जुड़ेगा, इससे, जो ये पॉजिटिव वाला था हमारा, मतलब इससे। कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये हमारा ऐसे ही एजिट लगा दो, यहाँ पे हम 7 मेंबर रिंग बना देंगे। यहाँ पे OH, ये पॉजिटिव, ये लोन पेयर दे देगा अपने, ठीक है। डायरेक्ट बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अब देखो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं ना, पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट में और सेमी पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट में, बहुत ध्यान से करना, इससे बाहर आपको कहीं भी नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से करना, थोड़ा सा शोर इग्नोर करना, बहुत शोर होता है यहाँ पे, ठीक है। पढ़ना है ना हमको, तो पढ़ने से ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको बोर्ड पर भी पढ़ाऊँगी, अभी आप थोड़ा सा मैनेज करो, बोर्ड नहीं है मेरे पास, तो अभी आप इस पे मैनेज करो। पढ़ना ही ना हमको, तो कहीं पे भी पढ़ें, समझ में आना चाहिए, ठीक है। यदि समझ में नहीं आता है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेजिए, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगी, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म होता है सेमी। अब इसका एक मेन पार्ट और है स्टीरियो केमिस्ट्री, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, स्टीरियो केमिस्ट्री। उसके बाद हमारा पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट ख़त्म होता है, क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। इसमें हमारा पिनाकोलिन, सेमी पिनाकोलिन और स्टीरियो केमिस्ट्री भी आती है। स्टीरियो केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।